आदमी की 9 पत्नियां थीं और 10 बेटियां। उसने एक सख्त नियम बनाया था, सभी पत्नियां लाल रंग की ड्रेस पहनेंगी और बेटियां नीली। हर रात वह प्राचीन सम्राटों की तरह एक नाम चुनता और उसी पत्नी के साथ रात बिताता। बाकी पत्नियां चुपचाप ईश्वर से प्रार्थना करती कि अगली बार उनका चयन हो जाए, क्योंकि उनके लिए साख्या केवल एक पति या पिता नहीं था, वह तो उनका भगवान था। उसकी एक झलक भी उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वे सब जंगल के बीच एकांत जीवन जीते थे, जहां साख्या खुद को एक देवता मानता था। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, बस सबको मानसिक रूप से अपने वश में रखना ही उसका धर्म था। उसका कहा हर वाक्य, हर शब्द उसके अनुयायियों के लिए नियम था। विशेष दिनों पर वह सबके चेहरे पर मेमने के ताजा खून का तिलक करता और कहता कि इससे सारे पाप धुल जाते हैं। औरतें खुशी से झूम उठती, उन्हें लगता ये परम आशीर्वाद है। सारा साख्या की सबसे सुंदर बेटी थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। वह अक्सर अपने पिता से माँ के बारे में जानना चाहती, पर हर बार साख्या चुप्पी साध लेता, यहाँ तक कि नजरें भी नहीं मिलाता। सारा का मन उदास हो जाता। एक दिन साख्या ने एक नई पत्नी से विवाह कर लिया। वह इतनी जवान थी कि सारा की उम्र की ही लगती थी। सारा ने हल्की आवाज में कहा, उसकी उम्र तो मुझसे ज्यादा नहीं है। इतना सुनते ही उसकी बड़ी बहन गुस्से से चिल्लाई, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? हर माँ का सम्मान करना तेरा धर्म है। और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस घर में बेटियों को हर माँ की आज्ञा माननी ही पड़ती थी। जो नहीं माने उसे सजा दी जाती थी। सारा को सजा मिली। उसे काले कमरे में खाना देने भेजा गया। वहां 2 महिलाएं बंद थीं। वे कभी साख्या की प्रिय पत्नियां थीं, लेकिन नियम तोड़ने पर अब अपवित्र मान ली गई थीं और इस अंधेरे सड़े हुए कमरे में फेंक दी गई थीं। सारा जैसे ही खाना देने गई, उनमें से एक औरत ने धीमे स्वर में उसे रोका, जिस दिन तू औरत बन गई, साख्या तुझसे मुंह मोड़ लेगा। सारा का दिल धड़क उठा। एक अनजाना डर उसकी छाती में समा गया। उस रात सारा बहुत बेचैन रही। नींद नहीं आई। वह चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गई। ठंडी चांदनी में उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, एक ऐसा दृश्य देखा जो उम्र भर उसकी यादों में कैद रह गया।